Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 8 English NCERT book chapter 5th and that is Glimpse of the Past. It provides a glimpse of how the British East India Company expanded its weapons of power in India and exploited Indians, how they robbed their landforms. So let's start this chapter. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. तो यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पस है जो इवेंट्स बताएंगे जो कि हमारी कंट्री में हुए थे 1757 टू 1857 में. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो जो ये पिक्चर्स है ये हमें हेल्प करेगी ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, उस टाइम पे हमारी जो देश की कंडीशन क्या थी, यानी कि उस टाइम पे कौन कौन से इवेंट वहां पर घटित हुए थे. फर्स्ट, द मार्टियर्स. मार्टियर्स हम उन्हें कहते हैं जो शहीद हुए होते हैं. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन था. ओ माई कंट्री मैन, लेट्स योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स. जो ये है यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है एक लेडी की, ये लता मंगेशकर है और ये कह रही हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ये एक फेमस देशभक्ति सॉन्ग है और आप सभी लोगों ने ये सॉन्ग सुना है. नेक्स्ट, द कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757-1849. कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है निश्चित काल. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया. तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास बहुत ज़्यादा सुपर वेपन्स थे, यानी कि बहुत सारे टेक्निक्स थे, बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स थी, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया 18th सेंचुरी में इंडिया में अपनी जो कंपनी उनको स्टेबलाइज किया. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइड. जो इंडियन की जो प्रिंसेस थे यानी कि जो भारतीय नरेश थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइड थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे. दैट upstart Raja Bagh called the English merchants that will help me to defeat him. तो जो इंडियंस जो वो थे प्रिंसेस थे राजा भाग, उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाया था, यानी कि इंग्लिश व्यापारियों को बुलाया था जो कि उनकी हेल्प करेंगे जो दूसरे इंडियंस प्रिंसेस है उनको हराने में. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. और उस टाइम पे जो लोग थे उनके अंदर कोई भी पीस नहीं था. किस चीज के लिए, इस कांस्टेंट फाइट के लिए. द रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियंस प्रिंस वन बाय वन. तो रिवेलीज मीन्स होता है झगड़ा. तो वो झगड़ा था वो ईस्ट इंडियनों को क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था. किस चीज के लिए, वहां पर अपने जो उनका ट्रेड है उसको ज्यादा फैलाने के लिए, क्योंकि जो इंडियन के जो प्रिंसेस थे वो तो आपस में ही लड़ रहे थे. तो ऐसा करके उन्होंने क्या करा, एक दूसरे के जो देश के जो नरेश थे उनको क्या करा, वन बाय वन हरा दिया. अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. तो उसमें क्या था, जो टीपू थे, मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे, वो क्या कर रहे थे, इन सब चीज को देख रहे थे और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ फाइट लड़ी और फाइट लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए. Thank God there is a peace in the country now. No more war and no looting by thugs. तो कुछ इंडियंस थे, उनके जो रिएक्ट थे इस कॉन्क्वेस्ट को लेकर, तो कुछ ने बोला कि अच्छा ही हुआ, अब यहाँ पर कुछ क्या होगी, शांति होगी और यहाँ पर कुछ ज़्यादा लूट्स वगैरह नहीं होगी. इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश. और कुछ कहते हैं कि ये क्या है, गॉड है जिन्होंने किसको भेजा है, ब्रिटिश को भेजा है. Our destiny is linked with them. और कुछ कहते हैं अब हमारी किस्मत उनके साथ क्या है, जुड़ गई है. The white man has killed or dethroned our kings. तो कुछ कहते हैं जो white man है उन्होंने हमारे किंग को क्या है, हराया है और मारा है. Some of kings were not good but after all they were of this land. और कुछ कहते हैं कि ये किंग्स अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ किंग्स ऐसे थे जो अच्छे नहीं थे लेकिन वो हमारी लैंड से बिलोंग करते थे. Now we have become slaves of foreigners. और कुछ कहते हैं कि अब हम क्या है, फॉरेनर्स के स्लेव्स हैं. स्लेव मीन्स होता है गुलाम. थर्ड, ब्रिटिश रूल. अब है ब्रिटिश का शासन 1765 to 1836.
Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. तो कुछ धार्मिक गुरु थे जिन्होंने क्या करा, प्रीच मीन्स होता है प्रचार करना, जिन्होंने प्रचार किया किसके विचार में, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन. तो कुछ धर्म गुरु थे जो बोलते थे कि जिन्होंने अपना जो समुद्र है वो अगर क्रॉस किया तो अपने जो वो उनका रिलीजन है वो क्या हो जाएंगे, खो बैठेंगे. ऑल द मिस्ट्री इन द वॉर्स इज ड्यू टू ह्यूमन. और कुछ लोग कहते थे कि जितने भी झगड़े हैं वो किसके कारण होते हैं, ह्यूमन्स के कारण होते हैं. उस टाइम पे क्या था कि चाइल्डहुड मैरिज ज़्यादा होती थी और उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी और जो ह्यूमन्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम. और लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया था. सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स होता है आत्मसम्मान, और वो ब्रिटिश के आगे क्या थे, गुलाम बन चुके थे. द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. तो जो वहाँ के नेटिव्स थे उन्होंने उस पर क्या करा, बहुत ज्यादा अपना ऑनेस्ट दिखाया, बहुत ज्यादा उन पर ट्रस्ट किया. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. तो वो कहते हैं कि ये आपका ऑनर है लेकिन मैं क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ. बीइंग मर्चेंट, द ब्रिटिश वांट क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स. और मर्चेंट होने के नाते जो ब्रिटिश थे वो वहां पर बहुत ज्यादा क्या करना चाहते थे, अपना प्रॉफिट लेना चाहते थे. उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को फोर्स किया, किस चीज के लिए, हैवी टैक्सेस के लिए. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप. तो उसमें से जो एक किसान होता है वो कहता है कि आपका जो आदमी था उसने मेरी सारी फसल ले गई. यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू द जेल. तो जो उसका फॉरेनर का जो आदमी होता है, जो टैक्सर होता है, वो कहता है कि अगर तुमने पे नहीं किया नेक्स्ट वीक तक तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स. तो जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, वहां पर बहुत अलग अलग तरीके सोच रहे थे, बहुत अलग अलग तरीके इन्वेंट करने की सोच रहे थे जिससे कि वो और ज्यादा क्या करे, प्रॉफिट ले सके. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड should not have any import duty when brought into India. तो कहते थे कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा इंग्लैंड में उसकी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होगी जब वो इंडिया में खरीदा जाएगा. गुड आइडिया. एक कहता है ये क्या एक अच्छा आइडिया है. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने क्या करा, इंडियन जो इंडस्ट्री थी उसको कम करने की सोची, यानी कि वहां पर क्या करी, अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करने का सोचा. Inevitable famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvations. तो क्या हुआ, भूखमरी के कारण, starvations के कारण 1822 और 1836 में 15 लाख इंडियंस मरे. starvation मीन्स होता है भूखमरी. The British policy ruined the expert artisans and their business. तो जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उन्होंने क्या करे, अपने एक्सपर्ट आर्टिशंस को और अपने बिजनेस को वहां पर बहुत ज्यादा फैलाया. उन्होंने अपने ही लोगों को वहां पर क्या दिया, काम दिया. फोर्थ, राम मोहन रॉय 1772-1833. राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. तो जो राम मोहन रॉय थे वो बंगाल से थे, वो समझ रहे थे कि हमारे देश के साथ क्या क्या गलत हो रहा है. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. तो वो कहते थे कि हमें अपने आप को हारा हुआ साबित या गुलाम साबित नहीं करना है. जो हमारा पुराना कल्चर है वो बहुत ज्यादा महान है. And we are capable of great achievements. और हम क्या है, कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं ग्रेट अचीवमेंट्स लेने के लिए, यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धियां लेने के लिए. सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस. और जो हमारी जो सुपरस्टिशंस है वो क्या अभी तक हमारे जो समाज में फैला हुआ है. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउस आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. तो बोलते हैं जो काउज होती है, गाय होती है, बहुत अलग अलग कलर की होती है, लेकिन जो काउज का जो मिल्क होता है वो क्या होता है, सेम कलर का होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. तो उसी टाइप से वो कहते हैं कि अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो रिलीजन होता है, धर्म होता है, उसकी जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, एक ही होती है. He was attracted by science and modern knowledge. तो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो किससे अट्रैक्टेड थे, साइंस नॉलेज और मॉडर्न नॉलेज से
नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो उनका मानना था कि जो नॉलेज है वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. तो उन्होंने क्या करा, वो सी क्रॉस किया और इंग्लैंड चले गए वहां देखने के लिए कि इंग्लैंड में ऐसा क्या है कि जो ब्रिटिश है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने उनसे बोला, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। तो कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट है कि आप हमारे रूलर्स हैं और आपको भी एक्सेप्ट है कि हम आपके सब्जेक्ट्स हैं। But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. लेकिन आपको याद रखनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक सब्जेक्ट्स के लिए। He started newspapers but the superstitious British stopped them in 1823. तो जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, लेकिन 1823 में जो सुपरस्टिशियस थे ब्रिटिश के उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट वन इज Operation 1765 to 1835. It means अत्याचार. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, and Indians could be jailed without trial in a court. तो जो ब्रिटिश थे उनके अत्याचार इतने बढ़ रहे थे कि उन्होंने 1818 पे एक रेगुलेशंस पास किया, रेगुलेशन 3rd पास किया, जिसमें लिखा गया था कि भारतीयों को बिना कोर्ट की कचहरी में मुकदमा दर्ज करने से पहले ही उनको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि वो अपनी कोई रिपोर्ट्स नहीं लिख सकते, उनको बिना रिपोर्ट लिखाए हुए ही जेल में डाल दिया जाएगा। All the time British officer in India drew a big salaries and also made fortunes in private business. तो उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी बड़ी जो सैलरी है अपने ही लोगों को दी और वहां पर अपना बिजनेस को क्या करा, अपने प्राइवेट बिजनेस को स्प्रेड किया। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees in India. और जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1829 में क्या किया, ब्रिटिश गुड्स को एक्सपोर्ट किया और वहां पर 7 करोड़ रुपीस इंडिया से कमाए। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैकबोन। तो जो गवर्नर जनरल बेंटिक की एक रिपोर्टेड थी, द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला था कि जो बोन्स है यानी कि इसका मीन्स है कपाल के बुनकरों की जो हड्डियां से भारत के मैदानों में खून रिस रहा है। इट मीन्स जो कपास है यानी कि जो कॉटन है उसके जो बुनकरों यानी कि जो उसको बनाने वाले उनकी हड्डियों से क्या हो रहा है, भारत के मैदान में क्या हो रहा है, उनका खून बह रहा है। वो इतना ज्यादा वहां पर कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे थे। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while इंडियंस इंडस्ट्री बिगन टू डाई। तो जो ब्रिटिश के जो लोग थे वो वहां पर अपनी कंपनी को क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर रहे थे और जो इंडियंस कंट्री से जो इंडियंस के जो क्या थे इंडस्ट्रीज थे उनको क्या कर रहे थे, लूट मचा रहे थे और उनको जो इंडियंस थे उनको मार रहे थे। नेक्स्ट है डिसर्टिफिकेशन 1835 to 56। Education in India was in a Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. तो एजुकेशन थी जो इंडिया में वो सिर्फ पर्शियन और संस्कृत थी। 1835 तक जो इंग्लिशमैन थे उनका नाम मैकाले थे, उन्होंने सजेस्ट किया यहाँ पर कुछ चेंज करने का। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वो कहते हैं कि हमें यहाँ के जो इंडियन नेटिव्स हैं उनको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। तो जो वहाँ के ब्रिटिश वो थे ऑफिसर थे, जो मेन लीडर थे, उन्होंने बोला आई एग्री। मैं क्या हूँ, एग्री हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. तो जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो वहाँ पर इसलिए देना चाह रहे थे कि वहाँ पर कुछ क्लर्क प्रोड्यूस होंगे जो कि ब्रिटिश कंपनी में वर्क करेंगे और जो ये इंग्लिश लैंग्वेज होगी आने वाली जनरेशन में भी चेंज लाएगी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो कुछ लोग कहते हैं इंडियंस की कि हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी मटेरियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके थ्रू हमें क्या करना चाहिए, अपने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें अपनी क्या करनी चाहिए, कुछ एडवाइस है उसको देना चाहिए। तब दिए जाएंगे जब हमारे जो इंडियंस ब्रदर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे। किसके थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कन्क्वेयर्ड द होल ऑफ इंडिया। तो 1856 में जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने क्या करा, इंडिया के जो पूरा
जो राज्य है उस पर क्या कर दिया था, अपना कब्जा कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेट्स येलो से हैं और ब्रिटिश एरिया किससे है, पिंक कलर से इंडिकेट किया गया। तो जो पिंक कलर है ज्यादा है, येलो कलर के कम है। इसका मीन्स क्या है कि जो ब्रिटिश है इन्होंने क्या करा था, इंडिया के बहुत सारे स्टेट में अपना कब्जा कर दिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो क्या करते थे कि थोड़ा बहुत केयर करते थे इंडियंस की नीड्स पे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तो कुछ लोग कहते थे कि जो हमारे किंग्स हैं वो क्या हो गए, अब कठपुतली बन चुके हैं और हम अपनी पुरानी जॉब भी खो चुके हैं। एंड लैंड्स, कुछ कहते थे, और हम अपनी जमीन भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे भाइयों में। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तो कुछ कहते हैं कि अब हमें कुछ करना चाहिए जिससे हम इससे बाहर निकल सके। नेक्स्ट द स्पार्क्स, स्पार्क्स मीन्स होता है मूल। टैक्सेस कंटिन्यू टू रेन टू द पीजेंट in Bengal in the Santals who had lost their lands under new land rules become desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो जो 1855 था उसमें एक वो थे संथल्स से जो कि बंगाल से थे, उन्होंने क्या करा, अपनी जो उनकी जमीन थी वो खो दी थी, किसके रूल में, नए रूल्स में। और वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा नफरत करते थे किससे, जो ब्रिटिश के सपोर्टर्स थे। Discontent was brewing in the East India Company army too. The white soldier gets huge payment to live in servant. तो जो white soldiers होते थे वो पे देते थे किसको, servants बनाने के लिए। While we get a pittance and slow promotion, और वो उनको क्या मिलता था, एक slow promotion मिलता था। The Angrez asked us to cross the sea which is against our religion. Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs. तो जो अंग्रेज होते थे उन्होंने क्या किया कि वो पूछते थे कि हमें अपना जो सी है उसको क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, अपने रिलीजन को क्रॉस करना चाहिए। और पूछते थे कि वो टोपी वाला कौन है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, वो कहते थे कि हमें क्या करना है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। थाउजेंड ऑफ द अदर स्पॉयज रिवॉल्ट, दे वर स्ट्रिप ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और उन्हीं के साथ साथ क्या हो गए, बहुत थाउजेंड ऑफ जो सिपाही थे वो वहां पर आ गए। सिपाही मंगल पांडे अटैक टू द एजुडेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। तो जो कौन थे, मंगल पांडे थे, उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनके साथ बहुत सारे हजारों सिपाही भी थे। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन, तो उन्होंने क्या करा था, बहुत ज्यादा क्या किया था, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, मंगल पांडे को फांसी से लटका दिया था। फ्यू इंग्लिशमैन हैज केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम और द पीपल्स माइंड, तो उनमें से बहुत कम ऐसे इंग्लिशमैन थे जो केयर करते थे, जो समझ जाते थे इंडियंस के कस्टम को और उनके माइंड को। ओ प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑफ द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो कहते थे कि ओ प्राउड ब्राह्मीण सोल्जर्स, क्या तुम्हें पता है कि जो ग्रीस है जो कि बुलेट में है जिसको तुम बाइट कर रहे हो वो किससे बनी है, फैट ऑफ काउज और पिग्स से। What? क्या? The white man has deceived us too, और जो white man था उनको क्या करते थे, deceived करते थे। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. तो क्या होता था कि वहां पर बहुत जल्द क्या करते थे, ये जो रोटी होती थी वो एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जाती थी, और इसका मीन्स होता था कि जो अंग्रेज हैं उनको भारतीयों की क्या है, सर्विस की क्या है, जरूरत है। Yes, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, तो कहते थे कि हाँ हमारे सारे विलेज मैन क्या रेडी है। सिमिलर लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, उसी तरह से जो लोटस फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, इंडियंस जो सोल्जर्स है उनमें क्या करता था, सर्कुलेट करता था। डेथ टू द फॉरनर, और उसमें क्या होती कि जो फॉरनर थे उनकी डेथ हुई। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, तो ये था कि जब फॉरनर की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से इंडियंस को हेल्प मिल रही थी शेल्टर ऑफ फूड के लिए। नेक्स्ट रिवॉल्ट इन 1857, रिवॉल्ट मीन्स होता है विद्रोह अगेंस्ट राणा। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मीरठ, उसके बाद क्या हुआ कि जो मीरठ में क्या हुआ, एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ, एक विद्रोह हुआ। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और सिपाही ने कहा मार्च किया, दिल्ली में। लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह, तो जो वहाँ के जो मर्चेंट्स थे जब उन्होंने मार्च पास किया दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे एम्परर बहादुर शाह वो आप बहुत लॉन्ग लाइफ जियो। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर, उन्होंने क्या करा, अपना विद्रोह चारों ओर फैला दिया।
Many landlords had lost their lands because of the British policy and they were sore. और बहुत से जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या करा, अपनी जो लैंड थी वो खो दी थी। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के जो लॉ थे उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या करा, अपनी जमीन खो दी थी। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, और जो वाइट मैंस के जो रूल थे वो क्या हो गए थे, खत्म होने के कगार में होने को थे। यस वी विल हेल्प यू, तो कहते थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो किसके पास आए, बहादुर साहब के पास आए और उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश के अगेंस्ट रूल में हमने क्या करी, अपनी जमीन खो दी है और अब हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, अब थी बात लड़ाई आजादी की जो कि 1857 में हुई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर, तो जैसे उनमें कौन सी थी, बेगम हजरत थी जो कि लखनऊ से बिलोंग करती थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, तो बेगम हजरत का जो किंगडम था वो व्हाइट मैन ने ले लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजियाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड। तो जो वहाँ पर पॉपुलर लीडर्स थे लाइक जो मौलवी अहमदुल्ला थे जो फैजाबाद में थे, वो लोगों को क्या करना था, जागृत करने का काम करते थे। वो कहते थे उठो भाइयों उठो, अंग्रेज हमारी धरती की ओर आ रहे हैं। दे जॉय द अपसर अगेंस्ट द फॉरनर, द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की सोची और सब एक साथ हो गए और जो लोग थे बरेली के, कानपुर के और इलाहाबाद के, उनको जागृत करने का काम किया। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोप वी शुड हैव अ पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो अजीमुल्ला खान थे उन्होंने तात्या तोप से कहा कि हमारे पास पेशवा नाना साहब हैं जो कि हमारे लीडर रहेंगे इस आज़ादी की लड़ाई में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। तो जो 80 years old कुंवर सिंह थे उन्होंने जो कि बिहार में थे उन्होंने रिसीव की थी, उनको क्या लगी थी, बुलेट से और उनके वृष्ट में। मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, तो कहते हैं कि जो मदर गंगा ये क्या है, मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो जो भारतीय के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया और पूरी ये फाइट कहाँ पर, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया तक हुई। फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, तो ये कब तक की बात है, जब तक हमारे फ्रीडम्स के मूवमेंट से। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय एस.डी. सावंत, और ये स्टोरी किसने रिटन की है, एस.डी. सावंत ने रिटन की है। डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज about the British people came to India and proposed their trade, but they seduced the Indian princes, and also it is about the Indian freedom for their struggles. Thank you.